हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में 20 चैप्टर का प्रश्न वाली 9.3 का प्रश्न 11 सोल्व करके समझाऊंगा। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है। और प्रश्न 11 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न 11 क्या कह रहा है। उभयनिष्ठ कण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज एबीसी और एडीसी है, सिद्ध कीजिए कि कोण सीएडी बराबर है कोण सीबीडी है। ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला गया उभयनिष्ठ कण एसी। उभयनिष्ठ कण मतलब होता है कि ये जो दोनों त्रिभुज एबीसी और एडीसी दोनों का लिए आपका कॉमन क्या एसी, माने दोनों भी एसी है, माने एसी और एसी, माने एसी को आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ आपका भुजा लेना है और दो त्रिभुज का रचना करना है। ठीक है। तो हम लोग क्या किए, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त ले लेंगे और उस पे देखिए एक उभयनिष्ठ हम लोग क्या ले लिए, कण ले लिए। देखिए एसी एक कण बोला गया है, कण बोला गया, इस पे हम लोग दो त्रिभुज का रचना करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का रचना कर ले रहे हैं यहाँ। चलिए ठीक है। और इधर से भी मिला दीजिए इसको। लीजिए मिला दिए, मैंने एक त्रिभुज का रचना कर लिया। ठीक है। और और इधर एक त्रिभुज का रचना कर लेता हूं मैं नीचे। ठीक है, इधर से ही मिला लेता हूँ। चलिए ठीक है, मैंने रचना कर लिया और इसको नाम मैं दे देता हूँ डी ए बी। ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ डी। ठीक है। चलिए अब देखिए ए अगर कण है तो ए आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री वाला ठीक सामने वाला भुज आपका कण होता है। और ए भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, बी और डी। ठीक है, मैंने समकोण होगा। ठीक है, ए समकोण ए भी समकोण होगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमें सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना कोण सी ए डी। देखिए कोण आपका सी ए डी माने ए वाला कोण आपका बराबर किसका, कोण सी डी बी डी, कोण सी बी डी माने इस कोण के आपके बराबर है, माने इस कोण के। ठीक है, सिद्ध करना तो इसके लिए हम क्या करें, एक लाइन खींच ले रहे हैं। ठीक है। चलिए इसके लिए मैं एक सीबीडी में के लिए एक लाइन खींच ले रहा हूँ, कोण बनाना आपको। ठीक है। तो चलिए मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। ये देखिए खींच लिया मैंने। ठीक है। आपको यह सिद्ध क्या करना है, तो उसमें बराबर क्या है, कोण सीबीडी। ठीक है, माने इस कोण के बराबर है, माने एक कोण इस कोण के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। मैं डबल लाइन कर देता हूँ। ठीक है। चलिए डबल लाइन, चलिए बराबर है आपको सिद्ध करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं हल। चलिए लिखते हैं हम लोग। दिया है में क्या लिखते, दिया है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। ठीक है। दिया है पे हम लोग लिखेंगे उभयनिष्ठ कण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज एबीसी और ए सी डी है। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ कण एसी वाले वाले दो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी एबीसी और एडीसी है, ए डी सी है। ठीक है। चलिए ये हो गया आपका दिया गया है। ठीक है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको, कोण सी ए डी आपके बराबर है कोण सी बी डी की, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रचना किए थे, क्या रचना किए थे, हम लोग यहाँ रचना किए थे। देखिए बी से डी को मिलाए थे। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है। अब रचना नहीं भी लिख सकते हो, फिर भी हम लोग लिख दे रहे रचना। ठीक है। क्या लिखेंगे, बी से डी को मिलाया, बी से डी को मिलाया।
मिलाया। चलिए हम लोग रचना पे लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको सिद्ध करना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। तो हम लोग लिख दे रहे उपपत्ति। उपपत्ति आप परमाणु भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, परमाणु भी लिख सकते हो, हम लोग उत्पत्ति लिखे। देखिए उपपत्ति में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपको देखिए कोण ए बी सी बराबर आपका क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये एक समकोण है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और ये कहाँ से आपका आया, कारण क्या दीजिएगा, आप दिया है, ये हमारा प्रश्न में दे दिया, ये समकोण है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कोण ए सी डी या ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री। और ये भी कारण आप क्या दीजिएगा, दिया है, ये हमें प्रश्न पे दिया ही गया है, ठीक है। देखिए दिया गया है, देख लीजिए, है देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी और एडीसी, समकोण यानी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ले ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं तो क्या, बराबर का लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड जुटेगा, राइट साइड वाला राइट साइड जुटेगा, ठीक है। तो कोण ए बी सी जोड़ कोण ए डी सी, ए डी सी बराबर 90 जोड़ 90, 90 जोड़ 90 डिग्री, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए कोण ए बी सी जोड़ कोण ए डी सी बराबर कितना, 90 90 को जोड़िएगा तो 180 डिग्री, ये आपका होगा, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका कोण ए बी सी और कोण ए डी सी दोनों को आप जोड़े तो 180 डिग्री है, ठीक है। अब बी आर डी आपका कोण है, देखिए बी आर डी एक कोण है, ठीक है। और ए बी सी डी क्या है आपका, देखिए चतुर्भुज है, ठीक है। और चतुर्भुज का बी आर डी क्या है, कोण आपका सम्मुख कोण है। और जब कभी भी आपके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो यह क्या कहलाता है, एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो आपका बी आर डी सम्मुख कोण आपका इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। तो ये जो आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो लिखिएगा चूंकि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, ठीक है। अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, तो आप आकृति को देख के अब इसे ज्ञात कर सकते, क्या सिद्ध करना, देखिए सिद्ध क्या करना है, कोण सी ए डी बराबर कोण सी बी ए बी डी, ठीक है। तो देखिए आकृति आपका क्या है, देखिए कोण सी ए डी माने एक कोण, ए देखिए ए वाला कोण, ए भुजा का देखिए कोण किसके बराबर है, कोण सी बी डी के, ठीक है। मान लीजिए हम लोग, ए आपका जीवा है सी डी, ठीक है, जीवा है। तो इस जीवा से देखिए आपका ए क्या बन रहा है, देखिए सी डी ए और ए वाला कोण देखिए आपका क्या बना, एक खंड बना, ठीक है। इस खंड में देखिए आपका क्या है, डी कोण है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी कोण है, ठीक है, सी डी जीवा से। और इसी सी डी जीवा से देखिए, सी डी जीवा से देखिए ए आपका देखिए दूसरा खंड बन रहा है, देखिए ए वाला और ए वाला, देखिए ए वाला कोण, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोण सी ए बी डी, तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए कोण सी ए डी बराबर होगा किसके, कोण सी बी डी के। और क्यों बराबर होगा, ये भी आप कारण बताइए। इसीलिए बराबर होगा क्योंकि ये जो दोनों आपका कोण है एक ही खंड में बनने वाले कोण है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा चूंकि
एक ही खंड खंड में एक ही खंड में बने कोण क्या होता है? बने कोण आपका बराबर होता है, लिख दीजिएगा बराबर होते हैं चलिए ये होगी आपका, ठीक है। इसीलिए सी ए डी बराबर होगा सी बी डी के, ठीक है। सी ए डी बराबर होगा सी बी डी के, ठीक है। होगा तो बस ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।